भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर से देश का नाम गर्व से रोशन किया है। चंद्रयान-3 पृथ्वी से चंद्रमा की ओर एक नया सफर कर रहा है। इस मिशन के पूरा होने के बाद अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय तकनीक एक नई ऊंचाई को छुएगी। चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करना और उसके वैज्ञानिक रहस्यों को समझना है। इसके जरिए चंद्रमा के रॉक संरचना, भौतिक बनावट, रेडियोमेट्री और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों को अंजाम देना है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों को चंद्रमा के भौतिक और भौगोलिक संरचना का विश्लेषण करने में सहायता हासिल होगी। चंद्रयान-3 मिशन में एक स्वदेशी प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। मिशन में चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचना, लैंडर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर से एक रोवर का निकलना और फिर इसका चंद्रमा की सतह पर घूमना शामिल है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकता है भारत। 23-24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है पूरे नियंत्रण के साथ सतह पर सुरक्षित उतारना। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। ये लैंडिंग इसलिए भी खास होगी कि चंद्रमा का ये हिस्सा अब तक इंसान की नजरों से छिपा रहा है। अब तक रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर बेशक अपने यान उतार चुके हैं, मगर वो चांद के दूसरे हिस्सों में किया गया था। हमारे 14 दिन और चंद्रमा का एक दिन चंद्रयान-3 में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है। ये चंद्रमा की सतह पर एक दिन में 14 पृथ्वी दिवस के बराबर अपना काम करेंगे। चांद का एक दिन भारत के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान-3 फिलहाल पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। मंगलवार 25 जुलाई को 5वें मैनूवर के बाद यह आखिरी कक्षा में पहुंच गया। इसरो के अनुसार चंद्रयान-3 के 127,609 किलोमीटर बाय 236 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंचने की उम्मीद है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन (TLI) में अगली फायरिंग 1 अगस्त 2023 को रात 12 बजे से 1 बजे के बीच तय की गई है। धरती की कक्षा में 5वें मैनूवर को बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (ISTRAC) में बैठे वैज्ञानिक अंजाम दिया गया। 1 अगस्त की रात को चंद्रयान-3 के पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होने की उम्मीद है। फिर यह चांद की कक्षा में पहुंच उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। चांद तक पहुंचने के लिए भी 5 मैनूवर होंगे। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना है। धरती के चक्कर लगाता हुआ चंद्रयान-3 चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री करेगा। चक्कर लगाता हुआ लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। मिशन का यही सबसे क्रिटिकल फेज है। इस दौरान सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसरो ने मंगलवार दोपहर 2:54 बजे बताया कि चंद्रयान-3 का ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर, अर्थ बाउंड फायरिंग, सफलतापूर्वक पूरा किया। अंतरिक्ष यान के 1,27,609 किलोमीटर बाय 236 किलोमीटर की कक्षा प्राप्त करने की उम्मीद है। ऑब्जर्वेशन के बाद हासिल की गई कक्षा की पुष्टि की जाएगी। अगली फायरिंग, ट्रांसलूनर इंजेक्शन (TLI) 1 अगस्त 2023 को मध्य रात्रि 12 बजे से 1 बजे IST के बीच करने की योजना है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने दावा किया है कि अगर चंद्रयान-3 सफलता से चंद्रमा पर उतरा तो भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र के कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस समय $60,000 करोड़ के आंके जा रहे इस क्षेत्र में हमारा हिस्सा महज 2% है। इसके आगे बढ़ने की संभावना बढ़ेगी।